Here I'm here once again with another session which is based on nouns part 1. Today we are about to discuss noun part 1 guys. कल के सेशन में हमने parts of speech का overview देखा था. If you remember, we just saw an overview of the parts of speech in yesterday's session. Today we will be discussing each parts of speech in detail. कल तो मैं ऊपर से बता दिया था नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, वर्ब, एडजेक्टिव वगैरह क्या है. अब क्या करेंगे, हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल में लेके चलेंगे और सभी का जो कॉन्सेप्ट है वो लेके चलेंगे हम डिटेल में. We will be discussing the concepts on each and every parts of speech in detail. At any point in time, if you have any doubts or queries, feel free to ask me. Okay? हाँ, कल एक तरह से भूमिका बन रहा था. There was a kind of an orientation. Okay? कल का क्लास आपको शायद उतना बहुत ज्यादा इन डेप्थ नहीं समझे होंगे. ओके, ओवरव्यू ही था ऑब्वियसली. तो ओवरव्यू था, वो मैंने इन डेप्थ कुछ बताया नहीं, तो इन डेप्थ समझोगे कैसे. तो आज से जो सेशन है ये आपको इन डेप्थ समझने में आपको मदद करेगा. सो नाउन पार्ट 1. सबसे पहले तो डेफिनेशन की हम बात करते हैं. नाउन्स का डेफिनेशन मैंने कल भी आपको बताया था. नाउन्स आर नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स whatever we have around ourselves, whether they can be seen or not, but have a name, can be classified under a noun category. Nouns क्या होते हैं? Nouns are names of people, places, animals or things. हर वह चीज जिसका कोई ना कोई नाम हो, वो सारे के सारे नाउन्स हैं. अपने आसपास, जैसे जहां पे आप बैठे हो कमरे में, जो भी चीजें आप देख पा रहे हो, सबका कोई ना कोई नाम होगा. ईच एंड एवरीथिंग दैट यू हैव कैन सी इन फ्रंट ऑफ यू इज अ नाउन. सिमिलरली जब स्ट्रीट्स पे जा रहे हो, आप रोड पे जा रहे हो, हर वह चीज जो आपको आंखों में दिखता है, सबका कोई ना कोई नाम होगा. तो ईच एंड एवरीथिंग दैट हैज अ नेम इज अ नाउन. सिंपल. सो नाउन्स आर नथिंग बट नेम्स. और एक चीज मैंने कल आपको बताया था, एनी वर्ड दैट गिव्स यू द आंसर टू द क्वेश्चन व्हाट, any word that gives you the answer to the question who, or any word that gives you the answer to the question whom. जो शब्द what, who या whom, what, who या whom का आंसर दे, ये सारे के सारे नाउन्स हैं. Whatever we can perceive through our 5 senses can be called a noun. बिल्कुल सही जयबीर, you are absolutely right. हर वह चीज जो अपने 3 सेंसेस में आप परसीव कर सकते हो, अपने 5 सेंसेस के द्वारा, उनको ही नाउन्स कहा जाता है. बिल्कुल सही कहा आपने, वेल डन. So nouns are nothing but names of persons, places, animals or things. Whatever we have around ourselves, जो भी चीजें हैं, हर चीज जिसका कोई ना कोई नाम हो, सबके सब नाउन्स ही होते हैं. Now nouns के टाइप्स की हम बात करते हैं. Let's talk about the types of nouns. ये nouns के टाइप्स होते हैं common noun, proper noun, abstract noun and collective noun. Now कुछ लोग कहोगे सर material noun भी तो होता है, लेकिन बता दूं मटेरियल नाउन को आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है. मटेरियल नाउन्स को आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मटेरियल नाउन कैन बी क्लासिफाइड अंडर कॉमन नाउन इटसेल्फ. इन सभी को मैं डिटेल में बताऊंगा और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं ये भी मैं बताऊंगा. कॉमन नाउन को हिंदी में कहा जाता है जातिवाचक संज्ञा. प्रॉपर नाउन को हिंदी में कहा जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा. एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में कहा जाता है भाववाचक संज्ञा. और कलेक्टिव नाउन को हिंदी में कहा जाता है समूहवाचक संज्ञा. अगर आपने हिंदी पढ़ा है तो आपको याद होगा, ये व्याकरण में आपने पढ़ा होगा. तो एक एक करके सभी नाउन्स को देखते हैं, टाइप्स ऑफ नाउन्स. सबसे पहले हम कॉमन नाउन्स की बात करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट कॉमन नाउन्स. कॉमन नाउन्स डिनोट्स जनरल कैटेगरी. Okay, denotes a general category, class or species of people, places, animals or things. एक जनरल क्लास, एक आम जाति या प्रजाति को डिनोट करता है तो वो कॉमन नाउन हो जाएगा. ओके, कॉमन नाउन्स डिनोट अ जनरल क्लास, कैटेगरी, species of people, places, animals or things. Common nouns can further be subcategorized into 2 types. Okay, now short में समझो, कॉमन नाउन्स को कहा जाता है जातिवाचक संज्ञा. और कॉमन नाउन्स हमेशा ह्यूज, बहुत ज्यादा नंबर्स में पाए जाते हैं. दे आर फाउंड इन लार्ज नंबर्स. कॉमन नाउन्स आर फाउंड इन लार्ज नंबर्स. और एक जाति के नाम को कॉमन नाउन कहते हैं. कॉमन नाउन कैन फर्दर बी सब कैटेगराइज्ड इनटू काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन. कॉमन नाउन को और आप क्लासिफाई कर सकते हो, काउंटेबल और अनकाउंटेबल में क्लासिफाई किया जा सकता है कॉमन नाउन को. नाउ ध्यान दीजिएगा, काउंटेबल और अनकाउंटेबल सुनना बहुत आसान लगता है ना, सुनना बहुत आसान लगता है कि काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल. मैं नाउन्स आपके सामने लिखूंगा, आप मुझे बताना वो नाउन्स काउंटेबल हैं कि नहीं. सबसे पहला नाउन है बुक. इज इट काउंटेबल और नो? बुक इज काउंटेबल और नो. वाई या एन बोलना बस. काउंटेबल मतलब यस, अगर काउंटेबल नहीं है तो एन.
ओके, बुक काउंटेबल है, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बुक इज काउंटेबल नाउन। मैं CN कर देता हूं, काउंटेबल, बिल्कुल सही। अगला नाउन है स्टार। क्या स्टार काउंटेबल नाउन है? व्हाट डू यू थिंक? स्टार काउंटेबल? ओके, सम आर सेइंग, मेजॉरिटी लोग कह रहे हैं नो। बता दूं, स्टार भी काउंटेबल नाउन है। स्टार इज ऑल्सो अ काउंटेबल नाउन। स्टार इज ऑल्सो अ काउंटेबल नाउन। अगला, अगर मैं लिखता हूं मनी, व्हाट डू यू थिंक? मनी काउंटेबल नाउन है कि नहीं? मैं आ रहा हूं, एक्सप्लेनेशन पे आ रहा हूं। आई एम कमिंग टू द एक्सप्लेनेशन। पहले ध्यान से मुझे आंसर दो। आई कम टू द एक्सप्लेनेशन वन बाय वन। मनी क्या है? ओके, मेजॉरिटी लोग कह रहे हैं यस, मनी इज अ काउंटेबल नाउन। अब बता दूं, मनी आपके लिए अनकाउंटेबल नाउन होता है। मनी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। व्हाट इज मनी? अनकाउंटेबल नाउन। अब मैं लिखता हूं पेपर। पेपर काउंटेबल है कि नहीं? व्हाट डू यू थिंक? इज पेपर काउंटेबल और नो? पेपर काउंटेबल है? ओके, अगेन मेजॉरिटी लोग कह रहे हैं यस, अगेन पेपर इज अनकाउंटेबल नाउन। पेपर इज अनकाउंटेबल नाउन। आ रहा हूं एक एक करके, रुकिए, ध्यान दीजिए। सपोज आई से डॉलर, DOLLAR। डॉलर क्या है? काउंटेबल और अनकाउंटेबल? आई एम कमिंग टू एक्सप्लेनेशन, जरा सा पेशेंस रखिए सभी लोग। हैव सम पेशेंस, आई एम कमिंग टू द एक्सप्लेनेशन। डॉलर इज, डॉलर इज काउंटेबल नाउन। वेल डन। नाउ, जब मैंने आपको बताया कि गाइस काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल में क्लासिफाई किया जा सकता है, तो सुनने में कितना आसान लगा था। आपको लगता है अरे ये तो छुट्टियों में बता दूंगा कौन सा काउंटेबल है कौन सा अनकाउंटेबल है कि नहीं? ध्यान दीजिए, अगली बार कोई आपसे अगर किसी नाउन के बारे में पूछेगा काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, आप कभी गलती नहीं करोगे। उसका मैं एक्सप्लेनेशन अभी दे रहा हूं। पहला तो याद रखना, काउंटेबल नाउन्स कैन बी क्लासिफाइड अंडर सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। वो तमाम नाउन्स जिनके सिंगुलर और प्लूरल बन सकते हो, all those nouns can be classified under singular and plural forms are called countable nouns. तमाम नाउन्स जिनके सिंगुलर प्लूरल बन सकते हैं वो काउंटेबल है। अनकाउंटेबल नाउन्स के सिंगुलर प्लूरल नहीं बन सकते। अनकाउंटेबल नाउन्स के सिंगुलर प्लूरल नहीं बन सकते। ठीक है, ये तो एक चीज। दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, अगर कोई नाउन काउंटेबल होगा, इफ अ नाउन इज काउंटेबल, उसके पहले आप लगाते हो मेनी या फ्यू। If you are able to add many or few before a noun, that is countable noun. और uncountable noun वो होगा जिसके पहले आप लगा सकते हो much या little. much little लगाओगे तो uncountable हो जाता है, many या few लगाओगे तो countable हो जाता है। जैसे book का singular plural हो सकता है, बिल्कुल, I can say book and books। और बुक्स के पहले अगर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं आपके पास कितनी किताबें हैं, कैसे बोलूंगा? हाउ मच बुक्स डू यू हैव और हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव? हाउ मच बुक्स और हाउ मेनी बुक्स? ऑब्वियसली मैं बोलूंगा हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव। अगर हाउ मेनी लिख रहा हूं तो बुक क्या बन गया? काउंटेबल नाउन बन गया। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ स्टार की बात करते हैं। क्या स्टार का सिंगुलर प्लूरल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। एक तारे, अनेक तारे। हिंदी में तारा जो सितारा होता है उसका प्लूरल नहीं होता क्या? सितारे बोलते हो ना? सितारे बोलते हो कि नहीं बोलते हो? तो इंग्लिश में भी स्टार्स हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैं आसमान में बहुत तारे देख सकता हूँ, देख पा रहा हूँ। आसमान में बहुत सारे तारे देख पा रहा हूँ, क्या बोलूं? आई कैन सी मेनी स्टार्स इन द स्काई। आई कैन सी मच स्टार्स इन द स्काई। क्या बोलोगे? मेनी स्टार्स या मच स्टार्स? बताओ, मेनी स्टार्स या मच स्टार्स? आई विल से आई कैन सी मेनी स्टार्स इन द स्काई। जो भी एक से दो हो जाए, अब 15, 20, 25 तारे तो गिन पाओगे, सारे के सारे नहीं गिना जा सकता, बट एटलीस्ट 25-30 तो गिन सकते हो ना, तो जिसका मतलब काउंटेबल है। Getting my point? So many लिखा जाएगा। So how many stars? So star is countable noun, hence proved. अब बात करते हैं मनी की। कई लोगों ने कहा मनी है सर अनकाउंटेबल नाउन। जस्ट अ मिनट गाइस। कई लोगों ने कहा कि मनी इज अनकाउंटेबल नाउन। अब पहले तो बताओ, सॉरी, कई लोगों ने कहा मनी इज काउंटेबल, काउंटेबल कहा कई लोगों ने। तो पहले तो बताओ, मनी मनी सिंगुलर प्लूरल बना सकते हो? ऑब्वियसली नॉट। दूसरी बात, मनी के पहले क्या लगाओगे, मेनी या मच? आपके पास कितना धन है? हाउ मेनी मनी डू यू हैव और हाउ मच मनी डू यू हैव? क्या बोलूंगा? हाउ मेनी मनी और हाउ मच मनी? हाउ मच मनी, अगर मच लिख रहे हो तो मनी क्या बनेगा? अनकाउंटेबल नाउन, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड।
गाइस इतनी आसान तरीके से आपको किसी किताब में भी नहीं बताया जाएगा, बता रहा हूं। अगर ध्यान दोगे तो जिंदगी में गलती नहीं करोगे, ट्रस्ट मी। ओके, ना पेपर की हम बात करते हैं। पेपर एक मटेरियल कहलाता है, ध्यान दीजिएगा कि पेपर एक मटेरियल है जिसे हिंदी में हम कहते हैं पदार्थ। हिंदी में हम कहते हैं पदार्थ, ठीक है, मटेरियल। सो पेपर जो भी मटेरियल होता है ना, मटेरियल बाय डिफॉल्ट हमेशा अनकाउंटेबल नाउन में ही लिखा जाएगा। मटेरियल हमेशा अनकाउंटेबल नाउन में ही लिखा जाएगा। जैसे मान लो प्रिंटर में पेपर बहुत कम है और मुझे नहीं पता कितना पेपर है, तो मैं आपसे पूछूंगा हाउ मच पेपर इज लेफ्ट इन द प्रिंटर। व्हाई मच? बिकॉज पेपर इज अनकाउंटेबल नाउन विच इज अ मटेरियल, तो हाउ मच पेपर लिखा जाएगा। लेकिन अगर मैं शीट्स लिखूं, शीट्स, तब मैं क्या कर दूंगा, हाउ मेनी शीट्स ऑफ पेपर। पेपर में तो ऐसे नहीं लगेगा, बट शीट्स में ऐसे लग गया। हाउ मेनी शीट्स ऑफ पेपर आर देयर इन द प्रिंटर। हाउ मेनी शीट्स ऑफ पेपर आर देयर इन द प्रिंटर। जैसे ही शीट्स लिख दोगे ये काउंटेबल बन जाता है। अगर मैं शीट्स नहीं लिखूं तो ये पेपर तो अनकाउंटेबल है। समझ में आई बात? तमाम मटेरियल नाउन्स, ऑल द मटेरियल नाउन्स आर अनकाउंटेबल, लाइक वुड, प्लास्टिक, ओके, वुड, प्लास्टिक, पेपर, जितने भी मटेरियल्स होते हैं वो बाय डिफॉल्ट अनकाउंटेबल नाउन में ही क्लासिफाई होंगे। ओके, सो इधर देखो अनकाउंटेबल, इनकाउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स में क्लासिफाई किया जा सकता है। अभी आगे देखो, कॉमन नाउन्स कैन फर्दर बी सब कैटेगराइज्ड इनटू टू, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। दो में क्लासिफाई किए जा सकते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल में। काउंटेबल होता है सिंगुलर एंड प्लूरल, ओके, कैन बी काउंटेबल नाउन जो भी होता है उसको सिंगुलर और प्लूरल में क्लासिफाई किया जा सकता है। गाइस आप सभी के क्वेश्चंस पे आ रहा हूं, एक एक करके आ रहा हूं, जरा ध्यान दीजिए, पे अटेंशन, आपको सारी चीजें समझ में आएगा। वेट, यही चीज मैंने आपको बताया कि कॉमन नाउन कैन बी क्लासिफाइड इनटू काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल कैन फर्दर बी सब कैटेगराइज्ड इनटू सिंगुलर एंड प्लूरल। सॉरी गाइस, इसमें सारे नहीं बता देना, एक डॉलर रह गया था। हाँ, डॉलर, अगेन डॉलर का सिंगुलर प्लूरल बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। डॉलर, डॉलर्स, डॉलर, डॉलर्स बना सकते हो। सिमिलरली आपके पास कितने डॉलर हैं तो मैं क्या बोलूं, हाउ मेनी डॉलर्स डू यू हैव और हाउ मच डॉलर्स डू यू हैव। ऑब्वियसली यू से हाउ मेनी डॉलर्स। अगर मेनी लिख रहे हो तो ऑब्वियसली वो काउंटेबल नाउन हो जाएगा। इफ यू आर सेइंग मेनी, इट इज ऑब्वियसली अ काउंटेबल नाउन। गॉट इट? नाउ सेम चीज, जस्ट अ क्विक रिकैप। काउंटेबल नाउन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू सिंगुलर एंड प्लूरल। अनकाउंटेबल नाउन्स जिसका सिंगुलर प्लूरल नहीं हो सकता। अनकाउंटेबल नाउन में आएंगे गैसेस के नाम लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। लिक्विड के नाम आ सकते हैं लाइक मिल्क, वाटर एक्सेट्रा। मेटल के नाम आ सकते हैं लाइक गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा। या मटेरियल के नाम आ सकते हैं जो मैंने आपको बताया लाइक वुड, प्लास्टिक, पेपर एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन है। तो काउंटेबल नाउन्स के पहले आप मेनी या फ्यू लिख सकते हो। गाइस जिसको वॉइस इश्यूज आ रहा है, क्लिक ऑन फिक्स ऑडियो इश्यूज। ओके, वॉइस ठीक हो जाना चाहिए। ओके, काउंटेबल नाउन्स के पहले मेनी, फ्यू लिख सकते हो। अनकाउंटेबल्स के पहले मच, लिटिल लिख सकते हो। काउंटेबल को सिंगुलर प्लूरल बना सकते हैं, जैसे रुपी, रुपीस, मैंगो, मैंगोस, थीफ, थीव्स, स्टार, स्टार्स। सो जनरली आप एस ई एस या वी एस लगा के आप किसी भी नाउन को प्लूरल बना सकते हो। बाय एडिंग एस ई एस और वी एस वी कैन मेक एनी नाउन प्लूरल। ठीक है, किसी भी नाउन को प्लूरल बनाया जा सकता है। नाउ गैसेस, लिक्विड्स, मेटल्स एंड मटेरियल्स ये सारे अनकाउंटेबल नाउन में आएंगे। यहाँ पे नोट देखो, टाइम, डिस्टेंस, money, etc. are considered uncountable. However, their measurement units are considered countable. Time, distance, money, etc. are considered uncountable. However, their measurement units are considered countable. जैसे कि टाइम की बात करें, अगर मान लो आप एग्जाम दे रहे हो और आप पूछना चाह रहे हो आपके पास कितना टाइम है मेरे पास, कैसे लिखोगे? हाउ मेनी टाइम इज लेफ्ट और हाउ मच टाइम इज लेफ्ट। हाउ मेनी टाइम और हाउ मच टाइम, हाउ मच टाइम लिखोगे। सो टाइम क्या हो गया? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल हुआ। वहीं मैं मिनट्स की बात करता हूँ या आवर्स की बात करता हूँ, टाइम क्या हो गया? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल हुआ। वहीं मैं मिनट्स की बात करता हूँ या आवर्स की बात करता हूँ या सेकेंड्स की बात करता हूँ, तो क्या हो जाएगा? हाउ मेनी मिनट्स, हाउ मेनी आवर्स, हाउ मेनी सेकेंड्स आर लेफ्ट। तो टाइम अनकाउंटेबल है लेकिन उसका मेजरमेंट यूनिट काउंटेबल हो गया है कि नहीं? सिमिलरली डिस्टेंस अनकाउंटेबल है, हाउ मच डिस्टेंस हैव यू ट्रैवल्ड। लेकिन मैं किलोमीटर्स, माइल्स वगैरह लिखूं तो वो काउंटेबल हो जाएगा, हाउ मेनी किलोमीटर्स, हाउ मेनी माइल्स हैव यू ट्रैवल्ड। सिमिलरली मनी अनकाउंटेबल है, हाउ मच मनी डू यू हैव।
लेकिन मैं डॉलर्स लिखूं या रुपीस लिखूं, हाउ मेनी डॉलर्स, हाउ मेनी रुपीस, हाउ मेनी पाउंड्स, जैसे ही मेजरमेंट यूनिट्स पे आते हो सारे के सारे काउंटेबल हो जाते हैं। Getting my point? So time, distance, money are considered uncountable. However, their measurement units are considered countable. Okay, time, distance, money are countable. जैसे सिंपल लॉजिक गाइस, मिल्क के लिए क्या लिखोगे? मिल्क काउंटेबल है कि नहीं? व्हाट डू यू थिंक? मिल्क काउंटेबल है कि नहीं? नहीं है ना? एक तो सिंगुलर प्लूरल नहीं बना सकते, और मिल्क के पहले क्या लिखोगे? मच। कितना दूध चाहिए आपको? हाउ मच मिल्क डू यू नीड? हाउ मच मिल्क डू यू नीड? वहीं अगर मैं लीटर्स की बात करूं, लीटर काउंटेबल है कि नहीं? इज लीटर काउंटेबल और नॉट? यस, तो मैंने कर दिया हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क डू यू नीड? हाउ मेनी लीटर्स? Getting my point? So many and few used for countable nouns, much and little are used for uncountable nouns. लीटर्स लिखो, पैकेट्स लिखो, ग्लासेस लिखो, ये सारे काउंटेबल हो जाएंगे, लेकिन सिंपली मिल्क लिखो तो अनकाउंटेबल हो गया। समझ में आया? गिव मी अ थम्स अप इफ यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। बहुत ही आसान तरीके से सिंगुलर प्लूरल समझने का तरीका है ये। ओके ओके, वेल डन, ओके गुड। सो आई एग्री, आपको समझ में आया। अब एक्सेप्शन देखो। In rare cases, if an uncountable noun is written in the plural form, it could mean that we are referring to different types of that uncountable noun. Rare cases में कभी कभी, rare मतलब जानते हो? दुर्लभ, दुर्लभ नहीं बोलते शायद, I don't know. Rare cases में, बहुत rare cases में अगर uncountable noun को plural में लिखा गया हो, in rare cases, if an uncountable noun is written in the plural form, it means that we are referring to different types of that uncountable noun. आपसे मैं पूछूं कि गाइस गैस काउंटेबल है कि नहीं? गैस काउंटेबल है कि नहीं? व्हाट डू यू थिंक? आप बोलो अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन, बिल्कुल सही। तो आप मुझे बताइए, यहां पे मैंने गैसेस कैसे लिख दिया? लिक्विड तो अनकाउंटेबल है, मैंने लिक्विड्स कैसे लिख दिया? मेटल तो अनकाउंटेबल है, मेटल्स कैसे लिख दिया? मटेरियल तो अनकाउंटेबल है, मटेरियल्स कैसे लिख दिया? व्हाई? टेल मी व्हाई? बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइप्स, different types, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। Rare cases, if an uncountable noun is written in the plural form, it could mean that we are referring to different types of that uncountable noun. कभी किसी uncountable noun को अगर plural में लिखा गया हो, अगर ऐसा आप पाओ, तो समझ जाइएगा वो आप uncountable noun के अलग अलग प्रकार की बात कर रहे हो, अलग अलग प्रकार की बात कर रहे हो। Getting my point? जैसे इधर देखो, I have collected the monies of different countries. अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि मनी इज अनकाउंटेबल नाउन, बताया था ना? आई टोल्ड यू मनी वाज एन अनकाउंटेबल नाउन। बट इफ आई से आई हैव कलेक्टेड द मनीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, यहाँ पे मैं धन की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे धन की बात नहीं कर रहा। हियर आई एम रेफरिंग टू द करेंसी ऑफ वेरियस कंट्रीज, अलग अलग देशों के मुद्राओं की बात की जा रही है, डिफरेंट करेंसीज। ओके, मनीज का मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी मतलब क्या समझोगे? डिफरेंट करेंसीज। Okay, that's what you'll understand. So I'm referring to different currencies of various countries. तो इसलिए रेयर केसेस में सेंटेंस के मीनिंग के हिसाब से वो प्लूरल भी हो सकता है। इसलिए इंग्लिश में कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इंग्लिश इज मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड लेस अबाउट कॉन्सेप्ट्स, मोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड लेस ऑफ कॉन्सेप्ट्स। ओके, मोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड लेस ऑफ कॉन्सेप्ट्स। सो अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल में अगर लिखोगे तो अलग अलग प्रकार की बात की जाती है। जैसे इधर देखो, द waters of the Ganga, the waters of the Ganga, comma, the Yamuna and the Saraswati combine at Triveni Sangam in Allahabad. क्या ये सेंटेंस सही है? व्हाट डू यू थिंक? क्या ये सेंटेंस सही है? व्हाट डू यू थिंक? एक्सप्लेनेशन के हिसाब से बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है सेंटेंस में, क्योंकि मैं अलग अलग नदियों के पानी की बात कर रहा हूँ, अलग अलग नदियों के पानी की बात कर रहा हूँ, तो ये प्लूरल भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। क्या हो गया इसको? व्हाट हैपेंड टू माय पेन? ओके सॉरी, हाँ ओके, वाटर्स ऑफ ऐसे करके लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? दैट इज एब्सोल्युटली अंडरस्टूड, क्योंकि अलग अलग नदियों के पानी की मैं बात कर रहा हूं, तो ये प्लूरल भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। Got it? So that's what I said. In rare cases, if an uncountable noun is written in the plural form, guys, ये हो क्या रहा है यार?
Guys, am I visible and audible to all of you here? Yes? Okay. एक मिनट रुकना, जरा स्क्रीन को मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, okay? Just give me a minute. Okay, hope it should be okay now. Now अगले सेंटेंस को देखते हैं. My uncle has a jewelry shop and he deals in all precious stones. Again, stone क्या है? Stone एक मटेरियल है. Stone एक मटेरियल है, और मटेरियल है तो ऑब्वियसली उसे हम क्या मानेंगे? अनकाउंटेबल. If stone is a material, I consider it uncountable. और अनकाउंटेबल है तो प्लूरल नहीं हो सकता. अनकाउंटेबल है तो प्लूरल नहीं हो सकता. Okay. Now, stone is a material, hence it should be uncountable and cannot be written in the plural form. However, in this sentence, we are referring to different types of stones, so it is written in the plural form. So अगर मैं कहता हूँ my uncle has a jewelry shop and he deals in all precious stones, यहाँ पे मैं अलग-अलग प्रकार के कीमती पत्थरों की बात की जा रही है. ओके, यहाँ पे अलग-अलग कीमती पत्थरों की बात की जा रही है. ओके, तभी आप ऐसे लिख सकते हो, डील्स इन ऑल प्रेशियस स्टोन्स. पेन तो चल ही रहा है यार, पेन में कोई दिक्कत नहीं है, पेन इज एब्सोल्युटली फाइन नाउ. ठीक है, अलग-अलग प्रकार की कीमती पत्थरों की बात की जा रही है. जिनको ऑडियो इश्यूज हो रहा है गाइस, क्लिक ऑन फिक्स ऑडियो इश्यूज, इट शुड बी ओके देन. नाउ आगे बढ़ते हैं. कुछ नाउन्स सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स कैसे आप पहचानोगे, कुछ शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूं. नाउन्स दैट डू नॉट टेक एस और ईएस टू बिकम प्लूरल. कुछ नाउन्स हैं जो एस और ईएस प्लूरल नहीं लेते. नाउन्स दैट डू नॉट टेक एस और ईएस टू बिकम प्लूरल. कुछ नाउन्स, मैंने बोला ज्यादातर नाउन्स में एस ईएस या वीएस लगता है प्लूरल बनने के लिए. Most nouns will take SES or VS to become plural, but there are some nouns that do not take SES or VS to become plural. Like child becomes children in the plural, childs नहीं होता. Ox becomes oxen in the plural, oxes नहीं होता. Mouse becomes mice in the plural. Okay, man becomes men in the plural. Okay, mouse becomes men in the plural. Sorry, man becomes men in the plural. Mouse becomes mice. Meena, difference between mouse and rat. Rats are generally bigger, बड़े साइज के होते हैं, वो होते हैं rats. Mice are generally small, छोटे होते हैं साइज. Okay, it's a different species, but look similar. Nouns that remain same in both singular and plural form. Okay, nouns that remain same in both singular and plural form. कुछ nouns होते हैं जो singular और plural दोनों में same रहते हैं, जिनमें s, es, vs वगैरह नहीं लगता. जैसे sheep, singular में भी sheep, एक भेड़ की बात करो भी sheep है, बहुत सारे हो वो भी sheep ही होंगे, sheeps नहीं हो सकते. Similarly, deer, singular में भी deer होता है, plural में भी deer ही होता है. You cannot say deers in the plural. Similarly, fish, singular में भी fish, plural में भी fish ही रहता है, fishes नहीं कहते. Again, आप मुझे बताओ, if you say fishes in rare cases, what could it mean? क्या मतलब हो सकता है, बताइए. Obviously, if you're referring to different species, it could actually be in the plural form. तो इसलिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल ऐसा नहीं है. इट डिपेंड्स ऑन सेंटेंस टू सेंटेंस. सेंटेंस के मीनिंग को देखिएगा, उसी हिसाब से आपको पहचानना पड़ेगा. ठीक है, हाँ. सो सेंटेंस टू सेंटेंस इट डिपेंड्स. अगला देखो, वी शुड टेक केयर ऑफ हाइफेनेटेड वर्ड्स व्हेन चेंजिंग फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल फॉर्म. ओके, हाइफेनेटेड वर्ड्स होते हैं जिसमें बीच में ऐसे हाइफन होते हैं, लाइक यू हैव ब्रदर इन लॉ व्हिच इज अ हाइफेनेटेड वर्ड. कुछ लोगों को लगता है कि प्लूरल में हमेशा नाउन्स के एंड में एस लगा देते हैं, एस लगा देते हैं एंड में. ऐसा नहीं होता. कई बार आपको देख समझ के लगाना है. इन हाइफेनेटेड वर्ड्स लाइक ब्रदर इन लॉ, प्लूरल में हो जाएगा ब्रदर्स इन लॉ. यू कैन नॉट से ब्रदर इन लॉस. ब्रदर इन लॉ प्लूरल में हो जाता है ब्रदर्स इन लॉ. सिस्टर इन लॉ इन द प्लूरल इट विल बिकम सिस्टर्स इन लॉ. यू कैन नॉट से सिस्टर इन लॉस. सिमिलरली, कमांडर इन चीफ प्लूरल में हो जाएगा कमांडर्स इन चीफ. कमांडर में एस लगा है, चीफ में नहीं. Similarly, member of parliament will change to members of parliament. Man servant will change to men servants. So इसका जो लिस्ट है, this will be provided to you in the notes. Singular and plural वाला जो फॉर्म वाला लिस्ट है, वो एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में ये सेंटेंस में इंकॉर्पोरेटेड हो सकते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल वाले. So you have to correct them accordingly. Okay, learn it in the notes. हाँ, man servant में दोनों ही चेंज हो रहा है. Yes, man also changes to men, servant also changes to servants. So in some hyphenated words, both the words will change to the plural form, लेकिन कुछ hyphenated words में बस पहले वाले ही होंगे. So for that you have to learn the list. जो notes में मिलेंगे उस लिस्ट को एक बार पढ़ लीजिएगा. इसके अलावा कुछ शॉर्टकट बता देता हूँ on how to identify singular and plural form. इधर देखो, nouns that change to the plural form in a different way. कुछ nouns होते हैं जो plural में कुछ अलग प्रकार से change होते हैं. Usually nouns that end with us in the singular form end with I in the plural.
ओके, सिंगुलर प्लूरल वाली लिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, खनाया। ओके, कुछ नाउन्स जो यूएस से खत्म होते हैं सिंगुलर में, प्लूरल में आई हो जाता है, लाइक कैक्टस इन द सिंगुलर चेंजेस टू कैक्टाई इन द प्लूरल, alumnus changes to alumni in the plural, syllabus changes to syllabi in the plural, hippopotamus changes to hippopotami in the plural, genius changes to genia in the plural. So shortcut क्या है, ज्यादातर नाउन जो यूएस से खत्म होंगे वो प्लूरल में क्या बन जाएंगे, आई. Most nouns that end with us in the singular end with I in the plural. So if I say Rohit is an alumni or alumnus of the Delhi University, यहाँ पे alumni नहीं लिख सकते because Rohit is singular. So क्या लिखा जाएगा, Rohit is an alumnus of the Delhi University. Alumnus, alumni होता क्या है, ओके, एक्स स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल और कॉलेज, किसी भी स्कूल या कॉलेज के एक्स स्टूडेंट्स को alumni या alumnus कहा जाता है. Alumnus is singular and alumni is plural. यहाँ पे मैं सिंगुलर की बात कर रहा हूँ, टॉकिंग अबाउट रोहित विच इज सिंगुलर, इसलिए alumnus लिखा है. शी इज जीनियस तो ठीक है, पूजा शी इज जीनियस तो ठीक है, जीनियस का प्लूरल मैं बता रहा हूँ, ये सिंगुलर प्लूरल बता रहा हूँ. कई सारे जीनियस हैं तो दे आर जीनिया बोल सकते हो, हालांकि जीनियस के जीनियसेस भी होते हैं, बोथ आर एक्सेप्टेड. एक एक्सेप्शन है जिसमें जीनियसेस भी बोला जाता है प्लूरल में, बोथ आर एक्सेप्टेड. मशीनरी का प्लूरल नहीं हो सकता प्रसाद, वो सब में मैं आ रहा हूं, रुको एक एक करके, रुको. ओके, सो सिंगुलर के हिसाब से alumnus लिखा गया. Now usually nouns that end with on or um in the singular form end with a in the plural. ज्यादातर nouns जो सिंगुलर में on या um से खत्म होते हैं प्लूरल में a हो जाते हैं. Like criterion changes to criteria in the plural. Phenomenon changes to phenomena in the plural. Medium changes to media in the plural. Curriculum changes to curricula in the plural. Stadium changes to stadia in the plural. So ज्यादातर words जो on या um से change खत्म होते हैं वो प्लूरल में ए हो जाता है, जैसे कि आप देख रहे हो. इसके अलावा भी कोई भी शब्द हो तो वो यूएम या ओएन से खत्म होने वाले प्लूरल में ए हो जाते हैं. ईएक्स से खत्म होने वाले आईसीईएस हो जाते हैं, लाइक वर्टेक्स चेंजेस टू वर्टिसेस इन द प्लूरल, इंडेक्स चेंजेस टू इंडिसेस इन द प्लूरल. ओके, इंडिसेस इन द प्लूरल फॉर्म. Now words ending with is in the singular form end with es in the plural. is से खत्म होने वाले प्लूरल में es हो जाते हैं, like crisis changes to crisis in the plural form, es. Analysis changes to analysis in the plural form, es. Stadiums भी बोला जाता है आदित्य, but stadia is also correct. Stadia is a better usage, but stadiums भी बोल देते हैं तो नजरअंदाज कर देते हैं लोग. But actually मैं रूल जो बता रहा हूँ ये वाला रूल है, याद रखना. Diagnosis is से खत्म हो रहा है, diagnosis प्लूरल में es हो जाएगा. Prognosis is से खत्म होने वाले, again prognosis es से हो जाएगा. So words ending with is in the singular and with es in the plural. Now इसके अलावा याद रखना, nouns that cannot be changed to the plural form, these nouns are considered uncountable. कुछ nouns होते हैं जिनका plural form बन ही नहीं सकता. Some nouns cannot be changed to the plural form क्योंकि ये खुद ही uncountable हैं. Like furniture को आप कभी furnitures नहीं कर सकते because this is an uncountable noun. Similarly, luggage is uncountable, luggages नहीं कर सकते. Baggage is uncountable. Scenery, machinery, poetry, equipment, cutlery, crockery, stationery, etc. ज्यादातर देखो RY से खत्म होने वाले जो शब्द होते हैं ज्यादातर उनके प्लूरल नहीं बन सकते. ओके, प्रोग्नोसिस इज अ कोर्स ऑफ, जैसे डायग्नोसिस होता है ना जिसमें आप डायग्नोस कर लियो कि क्या बीमारी है, प्रोग्नोसिस इज द नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन और कोर्स ऑफ एक्शन, दैट इज प्रोग्नोसिस. गॉट इट? ओके, मशीनरी, स्टेशनरीज नहीं होते हैं, मशीनरीज नहीं होते, पूजा ये सब जो आप सुनते आए हो उन चीजों को भूल जाओ क्योंकि रिटन इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश से बहुत डिफरेंट है. ओके, जो स्पोकन में जैसे बोलते हैं उसमें कई सारी चीजें हैं जो गलत होता है. ओके, सो रिटन में वही चीज आपका रिटन में आ जाता है, आपको लगता है सही तो है, क्या दिक्कत है इसमें, बट याद रखना बोलने के लिए तो लोग भी फर्नीचर्स बोल देते हैं, बट क्या ये सही है? नहीं. सो दीज आर नाउन्स दैट कैन नॉट बी चेंज टू द प्लूरल फॉर्म. कटलरी मतलब जैसे आपका फोर्क, नाइफ, स्पून, खाने के लिए जो यूज करते हैं, चम्मच, छुरा, कांटा, वो सब, दैट इज कटलरी. क्रॉकरी मतलब मिट्टी के बर्तन. ठीक है ना. इस सेंटेंस को देखो, हाउ मेनी फर्नीचर्स डू यू हैव एट योर हाउस, इज द सेंटेंस करेक्ट? नो, बिकॉज फर्नीचर इज अनकाउंटेबल नाउन, तो इसमें एस नहीं लगा सकते. सो क्या बस एस हटाने पर सेंटेंस ठीक हो गया? नहीं. फर्नीचर अगर अनकाउंटेबल है तो मैनी कैसे लिख दिया मैंने? इफ फर्नीचर इज अनकाउंटेबल कैन आई राइट मैनी? नहीं. तो क्या लिखूंगा? हाउ मच.
सो फर्स्ट सेंटेंस इज रॉन्ग. कैसे लिखा जाएगा? हाउ मच फर्नीचर डू यू हैव एट योर हाउस? हाउ मच फर्नीचर डू यू हैव एट योर हाउस? लेकिन अगर मैनी लिखना ही है तो आप ऐसे लिख सकते हो, हाउ मेनी पीसेस ऑफ फर्नीचर डू यू हैव एट योर हाउस? हाउ मेनी पीसेस ऑफ फर्नीचर डू यू हैव एट योर हाउस? ऐसे लिखा जा सकता है. सो रिमेंबर दीज वर्ड्स आर कंसिडर्ड अनकाउंटेबल. ओके, कैन नॉट बी चेंज्ड टू द प्लूरल फॉर्म. Okay, nouns that always appear in the plural form only because they are in pairs. Nouns that are always written in the plural form because they are in pairs. ये हमेशा प्लूरल में ही लिखे जाते हैं क्योंकि ये हमेशा जोड़े में ही आते हैं. ओके, जोड़े में ही. That has to be learned, प्रीति. प्लूरल फॉर्म, सिंगुलर, प्लूरल, वो याद ही करना पड़ेगा. There is no shortcut to it. मयूर, no. Fish, sheep, these are not uncountable. Fish, sheep वगैरह countable ही है. Fish, sheep वगैरह countable ही है. ओके, बट प्लूरल में भी वो सेम ही रहता है. यश दीक्षित कह रहे हैं, काइंडली रिप्लाई सर, प्रोग्नोसिस. यश दीक्षित, आई होप यू आर स्लीपिंग इन द क्लास. मैंने पहले ही बता दिया था प्रोग्नोसिस होता क्या है. इट्स द प्लान ऑफ एक्शन. ओके, once something is diagnosed, what is the next course of action? That is prognosis in a medical terms, in medical terms. Okay. Okay, scissors, trousers, spectacles, pliers, binoculars, jeans, goggles, ये सब हमेशा प्लूरल में लिखे जाते हैं. ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा प्लूरल में लिखे जाते हैं बिकॉज दे अपीयर इन पेयर्स. ओके, दीज आर नाउन्स दैट ऑलवेज अपीयर इन पेयर्स, जोड़े में आते हैं. सो दीज आर ऑलवेज रिटन इन द प्लूरल फॉर्म. ओके, हमेशा पेयर्स में आते हैं. और भी हो सकते हैं इसमें. यस, ये तो कुछ ही नाउन्स दिया है, इसके जैसे और भी आ सकते हैं. प्लायर्स का मतलब होता है जो आप आपके जो इलेक्ट्रिशियंस यूज करते हैं ना, प्लायर्स, प्लास जिसे कहा जाता है, दैट इज प्लायर्स. सपोज कोई कैंची ढूंढ रहा है तो कैसे पूछेगा वेयर इज द सिजर्स और वेयर आर द सिजर्स? ऑब्वियसली वो कैंची ढूंढ रहा है तो एक ही ढूंढ रहा है. एक भी कैंची अगर ढूंढ रहा है तो उसे वैसे ही पूछना होगा वेयर आर द सिजर्स. ही कैन नॉट से वेयर इज, ही शुड से वेयर आर द सिजर्स. वेयर आर द सिजर्स इज राइट. सिमिलरली द आंसर शुड बी द सिजर्स आर केप्ट इन द ड्रॉअर. द सिजर्स आर केप्ट इन द ड्रॉअर. द सिजर्स इज नहीं लिख सकते. गेटिंग माय पॉइंट? वहीं अगर इसी सेंटेंस को कुछ ऐसे लिख दूं, भले वो एक ही कैंची क्यों ना हो गाइस, रिमेंबर इन सभी के साथ ये रूल अप्लाई होगा. एक ही क्यों ना हो, इवन इफ यू आर रेफरिंग टू वन, you'll still use are. मान लो घर में भाई कैंची ढूंढ रहा है, एक ही कैंची ढूंढ रहा होगा, तब भी वो ऐसे पूछेगा where are the scissors. मैं बोलूंगा the scissors are kept in the drawer. ठीक है, is नहीं लिख सकते. लेकिन अगर सेंटेंस में ये शब्द लिख दूं, the pair of scissors, so pair लिखने के कारण यहाँ पे is हो जाएगा. The pair of scissors is kept in the drawer. Okay, the pair of scissors is kept in the drawer. The pair लिखने पर वो सिंगुलर की तरह काम करेगा. The pair नहीं लिखोगे तो वो हमेशा प्लूरल ही होगा. scissors, trousers, spectacles वगैरह, these are always plural. Next is nouns that do not appear in pairs but are still considered plural. These take the plural verb. कुछ nouns होते हैं जो जोड़े में तो नहीं आते. There are some nouns that do not appear in pairs. Okay, and there are some nouns that do not appear in pairs. आशुतोष ये सब रूल्स बता रहा हूं, तो ये रूल्स जो हैं वो वैसे ही हैं. अब क्यों हैं, कैसे हैं, वो तो आपको पूजा के पूछना पड़ेगा उससे जिन्होंने अंग्रेजी बनाया है. मैंने तो बनाया नहीं, मैं तो यहाँ पे आपको रूल्स बता रहा हूँ. ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर द रूल्स. कोई भी हर वो नाउन्स जो जोड़े में पेयर्स में आते हैं वो हमेशा प्लूरल में ही आते हैं. ओके, रिमेंबर नाउन्स दैट डू नॉट अपीयर इन पेयर्स बट आर स्टिल कंसिडर्ड प्लूरल. दीस टेक द प्लूरल वर्ब. कुछ नाउन्स होते हैं जो हमेशा ये तो जोड़े में भी नहीं आते, उसके बावजूद ये प्लूरल में ही लिखा जाता है. जैसे प्रीमाइसेस, आसपास का एरिया. सराउंडिंग्स, अगेन आसपास के एरिया. अर्निंग्स मतलब तनख्वाह. वेजेस मतलब मजदूरी. कंटेंट्स मतलब होता है सामग्री या विषय सूची, जो किताब के शुरू में लिखा रहता है ना, कंटेंट्स, वो वाला कंटेंट्स है. क्वार्टर्स का मतलब हुआ आवास, विच इज रेसिडेंस. गवर्नमेंट क्वार्टर्स, आर्मी क्वार्टर्स, वो वाला क्वार्टर्स जो एस के साथ लिखा जाता है. बिना एस का लिखोगे तो हो जाएगा 1/4. ये होता है क्वार्टर बिना एस वाला, बट एस के साथ लिखोगे तो ये क्वार्टर्स. ठीक है. फोर्सेस मतलब आर्म्ड फोर्सेस. आर्म्ड फोर्सेस या हमेशा एस के साथ लिखा जाएगा. पेपर्स, अभी कुछ देर पहले बताया था कि पेपर्स का प्लूरल नहीं हो सकता, बट अगर पेपर्स लिखा गया आप पाओ तो पेपर्स का मतलब हो जाएगा डॉक्यूमेंट्स. दस्तावेज को पेपर्स भी कहते हैं. ओके, पेपर्स दस्तावेज को कहते हैं. हाँ, कंटेंट में से एस हटा दोगे तो मतलब हो जाएगा सेटिस्फैक्शन. सेटिस्फैक्शन, दैट इज कंटेंट. लेकिन एस लगा दोगे तो सामग्री. पेपर्स में एस लगा दोगे तो ये तो मीनिंग चेंज हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स. इसका मतलब कागज नहीं बल्कि डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज.
सिमिलरली वुड, वुड बोलोगे तो लकड़ी, लेकिन वुड्स बोलोगे तो फॉरेस्ट, जंगल की बात की जा रही है एस के साथ लिखने पर। अगेन आयरन तो मेटल है तो प्लूरल कैसे हो गया, लेकिन आयरन्स लिखोगे तो इसका मतलब हो गया चेन्स, बेड़ियां, जंजीरों को कहते हैं आयरन्स। डैमेजेस का मतलब हुआ कंपेंसेशन, मुआवजा, दैट इज डैमेजेस। ओके, पेन्स का मतलब हुआ एफर्ट्स, प्रयास, दैट इज पेन्स। कस्टम्स का मतलब हुआ टैक्सेस, जो एक्साइज एंड कस्टम्स वाले टैक्सेस हैं वो। हेडक्वार्टर्स मतलब हुआ मुख्यालय। वैल्यूज मतलब हुआ सिद्धांत। फायरवर्क्स मतलब हुआ पटाखे। गेटिंग द पॉइंट? सो ये आपका थोड़ा सा डाइसी होता है इंग्लिश में, एक जैसे शब्द दिखने को लगते हैं लेकिन एस लगाने पर मीनिंग ही चेंज कर जाता है कंप्लीटली। ओके, मीनिंग ही चेंज कर जाता है कंप्लीटली, तो इस चीज का ख्याल रखिएगा। Next is nouns that end with s or es but are still considered singular. Mostly names of subjects or names of diseases appear in this category. ज्यादातर सब्जेक्ट के नाम या बीमारियों के नाम, डिजीजेस के नाम ये एस ई एस से खत्म होते हैं, इसके बावजूद ये सिंगुलर ही माने जाते हैं। लाइक इनिंग्स, हालांकि इनिंग्स यहाँ पे नहीं आएगा, इनिंग्स सिंगुलर में भी इनिंग्स होता है, प्लूरल में भी इनिंग्स होता है। ये शीप वाले लिस्ट में आना चाहिए था। ओके, ये वाला यहाँ नहीं आना चाहिए था। बाकी देखो, न्यूज, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, मीजल्स, रिकेट्स एक्सेट्रा एसईएस से खत्म तो हो रहे हैं, बट उसके बावजूद ये हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं। ज्यादातर सब्जेक्ट के नाम या ज्यादातर आपके बीमारियों के नाम। ओके, these end with SES but are still considered singular. जैसे मैथमेटिक्स इज या आर माय फेवरेट सब्जेक्ट, यहाँ पे क्या लिखोगे? इज लिखोगे। मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। डायबिटीज इज अ डेंजरस डिजीज, आर नहीं लिख सकते, ठीक है। लेकिन रेयर केसेस में देखो, योर मैथमेटिक्स इज या आर गुड, अगर मैथमेटिक्स का मीनिंग कैलकुलेशंस के सेंस में लिखा गया हो तो यहाँ पे आर भी लिख सकते हो। योर मैथमेटिक्स आर गुड, ये भी चलेगा। क्या लिखा है देखो, इन रेयर केसेस मैथमेटिक्स कुड बी प्लूरल व्हेन इट डज नॉट रेफर टू सब्जेक्ट बट मींस कैलकुलेशंस। मैथमेटिक्स प्लूरल भी हो सकता है जब वो सब्जेक्ट की बात नहीं करता, कैलकुलेशंस की बात करता है, तो वो प्लूरल भी हो सकता है। दैट कैन बी प्लूरल एज वेल, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेशंस के सेंस में लिखा गया है तो मैथमेटिक्स प्लूरल हो गया, मैथमेटिक्स आर गुड हो जाता है। ठीक, सो मोस्टली नेम्स ऑफ सब्जेक्ट, ये बस मैथमेटिक्स के साथ ये रूल है, बाकी सब्जेक्ट के साथ ये रूल नहीं आएगा। ओके, और बीमारियों के नाम भी हमेशा सिंगुलर होंगे। Finally, nouns that are written with the conjunction and but are still considered singular. कुछ nouns होते हैं जो conjunction and के साथ लिखे जाते हैं but उसके बावजूद singular हैं। These nouns go along, ये हमेशा एक की तरह ही रेफर करेंगे। ज्यादातर खाने के आइटम, rice and fish, fish and chips, eggs and bacon, time and tide, compass and pencil, horse and carriage, lime and soda, bread and butter, etc. ये कुछ ऐसे हैं जो दो होते हैं but एक की तरह रेफर किया जाता है। जैसे bread and butter is my breakfast बोलूंगा, bread and butter are my breakfast नहीं बोलूंगा। So mostly names of food items जो दो होते हैं लेकिन एक की तरह रेफर किए जाते हैं, like छोले and भटूरे, इडली and सांभर, etc. Like the horse and carriage has arrived या have arrived, क्या लिखोगे? You say the horse and carriage has arrived because horse and carriage will be considered one. Horse and carriage will be considered one. गौरव, राम एंड श्याम एक ही है क्या? राम एंड श्याम को एक की तरह मानोगे? दोनों मियाँ बीवी हैं जो राम एंड श्याम को एक, मियाँ बीवी को भी आप एक की तरह नहीं मान सकते, याद रखना। ओके, तो राम एंड श्याम नहीं आएगा इस लिस्ट में। ओके, मैंने क्या बोला? ज्यादातर फूड आइटम्स, कंपास एंड पेंसिल, ऐसे आइटम्स जिसे एक के बिना दूसरे का गुजारा नहीं हो सकता, ये मतलब ऐसे सेंस में। अब ये मत बोलना पति के बिना पत्नी का गुजारा नहीं हो सकता है, लेकिन ये चीजें हमेशा साथ में आएंगी, ठीक है, याद रखना। ज्यादातर फूड आइटम्स, जैसे कंपास का क्या काम बिना पेंसिल के? कंपास का क्या काम बिना पेंसिल के? बस शुभ होने का ही काम हो सकता है, तो इसलिए कंपास एंड पेंसिल एक की तरह रहता है। तो ऐसे समझो, ओके, जनरली टू थिंग्स रेफर टू एज वन, ओके, समझो इसी से, राइट। सो इतनी चीजें थी कॉमन नाउन्स में। अभी आज हम कवर किए हैं कॉमन नाउन्स गाइस इन नाउन्स पार्ट 1। होप आपको समझ में आ गया होगा। डू वॉच द सेशन वंस अगेन, ओके। मैं तो कहता हूं कि सभी सेशन को एटलीस्ट दो, या एक तो लाइव सेशन आपने देख लिया, इसके बाद अगर आप 2 बार देख लेते हो, एक बार स्लो स्पीड में और एक बार फास्ट स्पीड में, एक बार 0.5x स्पीड या नॉर्मल स्पीड में, और एक बार रिवाइज करते हो 2x 1.5x स्पीड में, अगर इतना कर लेते हो दैट शुड बी सफिशिएंट, आपके दिमाग में काफी चीजें आ जाएंगी। देन यू प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस। मैं क्या बोला था, हर एक टॉपिक से 100 से 150 क्वेश्चन बनाना है, 100 to 150 क्वेश्चंस। If you still have doubts or queries, do write to me through the doubt section, उसे मैं एड्रेस करूंगा। इसके अलावा मैंने बोला था कि मैं ग्रुप बनाऊंगा, वो ग्रुप बना के लिंक शेयर कर दूंगा, आप सभी लोग जुड़ जाइएगा, उसमें भी हम डाउट्स क्वेरीज हम शेयर करेंगे, उसमें भी डिस्कस करेंगे, ठीक है।
शिवानी, वर्ल्ड में इतने सारे वर्ड हैं, सारे याद करने की जरूरत नहीं है। पहले शुरुआत तो करो, जितना ज्यादा याद करोगे उतना बेटर है। द मोर यू लर्न द बेटर फॉर यू। टेक द फर्स्ट स्टेप। ओके, मैं आपको 5 किलो रसगुल्ले देके बोलता हूँ कि आपको 5 किलो रसगुल्ला 1 घंटे में खत्म करना है, कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। लेकिन अगर मैं 5 किलो रसगुल्ले देके मैं आपको बोलता हूँ कि आपको 1 महीना चलाना है, तब तो कर पाओगे, रोज थोड़ा थोड़ा थोड़ा। वही चीज वर्ड मीनिंग्स के साथ भी है। आपके एक दिन में सारे के सारे वर्ड्स याद नहीं करने, रोज थोड़े थोड़े वर्ड्स याद करने। इफ यू स्टार्ट डूइंग लाइक दैट रेगुलर बेसिस पे, तब जाके धीरे धीरे कवर होता जाएगा। कोई भी, मैं भी क्लेम नहीं करता कि दुनिया के सारे वर्ड्स मुझे आते हैं, किसी को भी नहीं आते। जितना ज्यादा आते हैं उतना बेटर है। और कुछ लिस्ट ऑफ हाईली कॉमन वर्ड्स हैं जो मैंने एसपी बख्शी वगैरह, जो किताब ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाली किताब में आते हैं, उन किताबों से कर लोगे तो दैट शुड बी सफिशिएंट। और एक बार इस साल का प्रीवियस ईयर्स पेपर्स वगैरह देखिए, आपको पता लगेगा किस लेवल के क्वेश्चंस आए। तो इट्स नॉट रॉकेट साइंस, प्रीटी इजी। रेगुलर रहिएगा क्लासेस में, आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते चलिएगा, जो जो चीजें बता रहा हूँ उसको करते चलिएगा, तो आसानी से क्लियर होगा।